एक मित्र ने लिखा है कि आप शास्त्र प्रमाण को क्या महत्व देते हैं, या शास्त्र प्रमाण की बात अक्सर कही जाती है, उसका क्या महत्व है। शास्त्र प्रमाण का अर्थ होता है कि जो रिलीजियस लिटरेचर कहता है उसमें प्रमाण को ढूंढना, यानी कि जो मुहावरा भी चलता है किसी से कोई बात को कहाँ लिखी, ये बात कहाँ लिखी है, तो आप फिर किसी किताब से उसको कोट करके दिखाएं कि देखिए इस किताब में ऐसा लिखा है इसलिए ये बात ऐसी है। तो शास्त्र धर्मों ने अपने अपने गढ़े हैं। जैसे अगर हिंदू शास्त्रों की बात करें तो इनके वेद हुए और उपनिषद हुए, या और भी थोड़ा रेंज वाइड है। लेकिन इस्लाम में शास्त्र की बात करें तो उनका कुरान है, क्रिश्चियनिटी में करें तो उनकी बाइबल है, जहाँ कहीं भी। तो जहाँ एक किताब उन्होंने बनाई शास्त्र के तौर से तो वो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ही लिखा है। तो इस्लामिक और क्रिश्चियन सिनेरियो में हर बात को वो घूम फिर कर यही दिखाने और देखने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है। भारत में हालांकि ऐसा नहीं था, भारत में ये बातें नहीं थी, क्योंकि हमने इतनी वाइड रेंज ली हुई थी दर्शन की, फिलॉसफी की और चिंतन मनन ज्ञान की। लेकिन बाद में ये शास्त्र प्रमाण जैसी बातें लोगों के जहन में मैं समझता हूँ आई होंगी, तो उसमें से फिर किसी किताब का जो मूल्य है बहुत हो गया। और कई बार मुझको लगता है ये आफ्टर बुद्धा ये बातें आई हैं। आई एम नॉट श्योर हिस्टोरिकली, क्योंकि पहले अलग तरह से संस्कृति जा रही थी, फिर उसमें कर्मकांडों का और बिखराव का एक दौर आया, और जब बुद्ध का आगमन हुआ तो उन्होंने उन सबको हटाया परे, और बुद्ध ने ही सबसे पहले इस बात की घोषणा करी और बड़े जोर शोर से कि तुम ही प्रमाण हो, स्वयं प्रमाण हो। जो उनका अपदीपो भव इतना प्रसिद्ध वक्तव्य है, बी योर ओन लाइट, यानी कि तुम स्वयं प्रकाशित हो अपने बोध से, तो तुम्हारा प्रमाण कोई और नहीं बनेगा। ये बात लेकिन लोगों को अखड़ने लगी होगी, धीरे धीरे इससे अड़चन आने लगी होगी, इस बात से मुश्किल पड़ने लगी होगी, और इस बात में भी कई जो बुराइयां और कुरीतियां आई होंगी। मैं समझता हूँ कि कभी कभी कोई भी व्यक्ति खड़े होकर कह देता होगा कि हाँ बिल्कुल मेरे अंदर से तो यही बात सत्य है, तो यही प्रमाण है। लेकिन अगर हम जो बुद्धा ने वक्तव्य दिया उसकी बात की पड़ताल करें तो प्रमाण तो इतना स्पष्ट है कि अगर शांति है, करुणा है, और व्यक्ति के अंदर से उन सब भावों का जो प्रवाह है या रेडिएशन है, वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर किस प्रमाण की ज़रूरत है, वो तो दिखेंगी ही। लेकिन जब गड़बड़ होने लगी होगी या लोग इन बातों से घबराने लगे होंगे तो हुआ होगा कि नहीं, शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, किताब क्या कहती है। तो किताबें तो तमाम उलूल जुलूल बातें कहती हैं, किस किताब की बात माने, शास्त्र की। अब कुरान की ही बात अगर लें तो शुरू ही यहाँ से करती है, जो आयत रोज़ नमाज में लोग पढ़ रहे हैं कि एक ही अल्लाह और एक ही उसका पैगंबर है, रसूल। जो पढ़ते हैं उसका ट्रांसलेशन ही मैं बता रहा हूँ, मुझे तो वो सब याद नहीं है। और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई भी इबादत के योग्य नहीं। अगर इसको हम बहुत हाई पेडिस्टल से देखें तो आप अच्छी बात कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, लेकिन जब आप उसमें ये भी ऐड कर देंगे कि फिर और कोई इबादत के लायक नहीं है उसके सिवा, तो सारी बात गड़बड़ हो गई। अब कई बार जो लिटरेचर आया है उसमें बहुत कुछ मिक्स भी हुआ होगा, बाद के लोगों ने भी मिलाया होगा। कोई ऐसी किताब तो हुई नहीं जो सीधे आसमान से तैरती हुई ज़मीन पर आ गई थी और उसको किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया था। कहते तो लोग ही किताब उतरी, लेकिन किसी ने तो लिखी होगी, किसी ने तो छापी होगी, कुछ तो उसका मटेरियल इंसान के हाथ से ही गया होगा ना, तो उसने उसमें जोड़ी घटाई होंगी बहुत सारी बातें। अगर मान लें हम सपोज करें किसी बहुत स्पष्ट रूप से किसी
सुलझे हुए गुरु ने भी कोई बात कही होगी, लेकिन जब उसको कलेक्ट करेंगे लोग तो उसको प्रदूषित नहीं कर देंगे, कंटामिनेट नहीं कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बल्कि कई बार गारंटी इसी बात की है कि उसको कंटामिनेट जरूर करेंगे। तो अब अगर हम कहें कि एक ही गॉड यानी कि एक ही ईश्वर है तो भी सभी कुछ उसी का है, तो हमारी अड़चन ही कहाँ है, हमारा झंझट ही कहाँ रह गया? फिर तो न कोई आस्तिकता भी उसी की, नास्तिकता भी उसी की, और काफिर भी उसी का, भक्त भी उसी का, सब उसी का है। तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन लड़ाई शुरू हो गई। क्रिश्चियनिटी में ऐसी 10 बातें निकाल लेंगे जो उनकी तरफ से हैं, हिंदुओं के शास्त्रों में भी 10 बातें निकाल लेंगे, और किसी भी शास्त्र को एडिट करने की इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब रामचरितमानस की अगर बात लिखें तो उनके सुंदर कांड की चौपाई जो इस शूद्र, पशु और नारी वाली है, आज तक किसी ने एडिट नहीं करी। घर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, बड़े लोग उत्साह से करते हैं, लेकिन अगर उसमें वही चौपाई लिखी हो तो उसमें सुंदर क्या रह गया? कोई मुझको बताए उससे असुंदर क्या है? अब उसको इंटरप्रेट लोग अपने अपने ढंग से करेंगे, लेकिन वो तो सीधी बात है, उसको तोड़ने मरोड़ने की बात क्या है? आप एक तो कास्टिस्ट बात यहाँ पर कह रहे हैं, एक रिलीजियस लिटरेचर जो जातिवादी बात करता है, जेंडर बायस बात करता है, उसकी क्या प्रामाणिकता है? तो क्या हम उसको शास्त्र प्रमाण की तरह मान लें? कहाँ से मान लें? या तो उसको हटाने की इजाज़त हो, उसको एडिट करिए, लेकिन एडिट कोई करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जो घरों में पाठ कराते हैं वो भी नहीं, उसको स्किप कर दें, वो भी पढ़। ये कंडीशनिंग की बातें, स्त्रियों के खिलाफ बातें, शूद्रों के खिलाफ बातें, मतलब शूद्र क्या, इंसान के खिलाफ बातें। मनुस्मृति आ जाए, शास्त्र आ गया हिंदुओं का बहुत प्रसिद्ध शास्त्र, तो उसने वर्ण व्यवस्था से निकली जाति व्यवस्था, स्त्रियों के लिए तमाम तरह की डेरोगेटरी बातें सब कहीं, तो क्या प्रमाण माने उसको? तो कोई कहेगा कहीं तो कोई प्रमाण होगा। तो मैं तो इसी बात का पक्षधर हूं जो बुद्ध ने कही थी, किसी भी किताब को किसी भी एंगल से किसी प्रमाण की जरूरत मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने प्रमाण ही खुद बनिए, और आपका प्रमाण, आपका प्रेम, आपकी शांति होगी जो जाहिर होगी, जो किसी किताब से नहीं डिसाइड होगी कि ये वाली शांति है कि नहीं इस इंसान के अंदर। आप प्रेम पूर्ण हैं तो कोई किताब बताए कि आप प्रेम पूर्ण हैं कि नहीं, ये तो कितनी एब्सर्ड सी बात होगी। हैं आप लविंग तो हैं, आप शांत हैं तो हैं। तो मेरे हिसाब से पुस्तकों को केवल पुस्तकों की तरह एंजॉय करना चाहिए, शास्त्रों को महज एक किताब मानना चाहिए। ये मान सकते हैं कि एक अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी हुई किताब हो सकती है, लेकिन हर अच्छी किताब में भी तमाम कमियां हो सकती हैं। तो किताब को कोई इतनी परिपूर्णता का दर्जा देने की जरूरत नहीं है कि इसमें सुधार ही नहीं हो सकता। हर किताब अपूर्ण है, कमियों के साथ है। इसको अगर माने हम तो तमाम अच्छी बातों का हम आनंद ले सकते हैं। मैं तो इसी बात का 100% पक्षधर हूँ कि किसी भी किताब को इतना महत्व ना दें कि उसकी एक एक बात आपके लिए प्रमाण बन जाए। तब तो हिंसा होगी, अराजकता होगी, अत्याचार अनाचार होगा ही, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन अगर किताब की आदर की बात कही जाए तो मैं कहूँगा हर किताब का आदर करिए, कविता का आदर करिए, किसी उपन्यास का भी आदर करिए, उसमें भी तो अच्छी ही बातें कही गई हैं तमाम। और आपको अगर कुछ सीखना है तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप आदर से, रिस्पेक्ट से भरें, तो वो तो किसी भी किताब के लिए हो सकता है। शास्त्र को इतना अलग कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्या है? तो जो साइंस की किताबें हैं वो भी शास्त्र हैं, क्योंकि उसमें भी तो कोई बात कही गई है प्रामाणिकता से। मैथमेटिक्स की कोई किताब है वो भी शास्त्र है, क्योंकि उसमें भी जो बात कही गई वो भी एक ट्रुथ है, तो उसको भी आप शास्त्र माने। लेकिन हम साइंटिफिक सिनेरियो में भी किसी भी थ्योरम, किसी भी फार्मूले, किसी किताब को एब्सोल्यूट नहीं मानते, क्योंकि हम कहते हैं कि हम अभी इवॉल्व हो सकते हैं, हम उस पर एनालाइज कर सकते हैं, उसके आगे जा सकते हैं, इसीलिए वो साइंस है। तो रिलीजन में ये कहाँ से स्टुपिडिटी आ गई कि ये एब्सोल्यूट हो गई? एब्सोल्यूट तो कोई चीज़ होती ही नहीं लाइफ में।
तो इसलिए किसी किताब को शास्त्र प्रमाण मानना ये मेरे लिहाज से कोई कतई उचित नहीं है और इसका कोई महत्व और मूल्य है ही नहीं।